धारावाहिक विधाता गुरु गोरखनाथ के वरदान 2 नरसिंह उद्धारक भविष्यवाणी। थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा भगवान का गुणगान। आप देख रहे हैं नरसिंह उद्धारक भविष्यवाणी अवतार में मसीहा, सेकंड कमिंग, ग्रेट सायरन, विक्टर, चीफ ऑफ द वर्ल्ड, लीडर, सुप्रीम, महापुरुष, महान धार्मिक नेता नरसिंह उद्धारक की कहानी। थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा भगवान का गुणगान, ये भी नियम है गुरुदेव के विधान का। तो हम भी अनुसरण मतलब फॉलो करेंगे आदेश गुरुदेव, यानी चर्चा करेंगे भगवान की बात में। जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालने वाले विष्णु, संहार करने वाले शिव के बारे में, यानी समस्त ब्रह्मांड जिन त्रिगुणात्मक ऊर्जा, शक्ति यानी पावर, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से चलायमान है, उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमें पहले शक्ति को समझना होगा, प्रकृति को समझना होगा, उसके पंच तत्वों को समझना होगा, यानी भगवान शब्द के मायने, अर्थ, उनके गुण अवगुण को समझना होगा। तो पहले भगवान शब्द के अर्थ को समझेंगे। भा भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, नीर अर्थात जल। कुल मिलाकर भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन्हीं 5 तत्वों का मतलब है भगवान। कोई कहता है वो ब्रह्मा है, कोई कहता है वो विष्णु है, कोई कहे वो शिव है। क्या ये सत्य है? ये सत्य है भी और नहीं भी। ये क्या रहस्य है? हे विधाता, हे भोलेदानी, समझाओ हे भगवानों के भगवान, हे परम पुरुष, हे आत्माओं की आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा, समझाओ सत्य क्या है। सत्य भी शिव है, सुंदर भी शिव है, अजर अमर अविनाशी भी शिव है। तभी तो कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। फिर ये 5 वीर भगवान कैसे हुए और प्रकृति में क्या है? क्या ब्रह्मा विष्णु है भगवान? क्या महेश है भगवान? प्रकृति और पुरुष का क्या माजरा है? 5 तत्व क्या है और इससे भी बढ़कर शक्ति क्या है? और काल कौन है? क्या हम किसकी पूजा करें? भगवान की या उनके अवतार रूपों की, देवी देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की, यक्षों की, यक्षणियों की, किसकी आराधना करें? जानना है तो देखते रहिए धारावाहिक विधाता। राह दिखाओ हे महाकाल, हे भोलेदानी, हम भक्तों पर दया करो। हे गुरुदेव, हे विधाता, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हम भटकी जीवात्मा तेरी शरण में है, तेरी दया की भीख की पात्र है। शरण में ले लो हे गुरुदेव, हे विधाता, हे भगवानों के भगवान, कृपा करो अपने पागल भक्तों पर। जी हाँ, पागल बन के शरण मांगना भी नियम है गुरुदेव के विधान का। और अगर इन सारे सवालों के जवाब जानना है तो समझना होगा गुरुदेव विधाता के खास नियमों में नियम नरसिंह उद्धारक की कहानी को। और नरसिंह उद्धारक की कहानी जानने के लिए देखना ही पड़ेगा धारावाहिक विधाता गुरु गोरखनाथ के वरदान भाग 2 को। तो भगवान के नाम चर्चा बात में सबसे पहले कि कौन है भगवान, किसकी उपासना हम भटके जीवात्मा करें। जो हम भव सागर, झूठे मायाजाल, मुँह की बेड़ी से मुक्त हो, तो उस महाकाल परमात्मा जो सतलोक में है वो है असली भगवान और स्वामी। क्योंकि हम सब जीवात्मा पूर्व जन्मों के सतलोक के वासी हैं। पूर्व जन्म की अपनी गलती भूल की वजह से यहाँ काल भगवान के लोग धरती यानी काल जाल में फंसे हुए हैं और भटक गए हैं। इसलिए नाम चर्चा और जाप कालों के काल महाकाल सदाशिव गुरुदेव का केवल उनका गुणगान करें। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जप के बिना चले ये सांस किस तरह। भोलेनाथ शंकरा, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में
सारा हर लिया तमस मेरा। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। सीपियों की ओट में मोतियां हूँ जिस तरह, हे शिवाय शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, मुझे भ्रम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा। जय हो शंकरा। दूसरों के वास्ते तू सदैव है जिया, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। हे शिवाय शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया, हे शिवाय शंकरा भोलेनाथ शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आदेश गुरु जी। भगवान के नाम का थोड़ा सा गुणगान करने के बाद अब आगे बताते हैं थोड़ी सी कहानी में, मतलब हीरो हीरोइन अन्य पात्र किरदारों के बारे में। अब सभी जान चुके होंगे कि मुख्य हीरो के रोल में पिछले धारावाहिक गुरु गोरखनाथ के वरदान भाग 21 कलयुग में अब से लगभग 1000 वर्ष पूर्व पवित्र बागड़ भूमि पे राजस्थान प्रांत भारत देश में के सेट पर फिल्माया गया था। में हीरो नंबर 2 रहे भगवान गुरु गोरखनाथ के वरदानी पुत्र वीर नरसिंह, जिसे अब इस कहानी यानी गुरु गोरखनाथ के वरदान भाग 2 के नरसिंह उद्धारक में हीरो नंबर 1 दंडनायक और तारणहार उद्धारक काल पुरुष के अवतार की एक्टिंग करने के लिए चुना गया है। साथ में चुना गया उसकी पूर्व जन्म दोनों पत्नियों को, जिनमें पिछली बार यानी पहले छोटी पत्नी सविता एक पतिव्रता सतीत्व धर्म का मन कर्म वचन से पालन करके सोमवार के व्रत करके आजीवन शिव भक्त और पतिव्रता रही थी। आखिर तक इसके विपरीत बड़ी पत्नी गीता जी शिव भक्ति भूलकर एक पतिव्रत धर्म से दूर हुई। नरेश नामक एक पापी युवक यानी विलेन के धोखे में बिछाए जाल में फंसकर सतीत्व खोकर
कुंभी पाक नरक से भी भयंकर यातना भोगकर सहन करके अपने 7 जन्म जीवन साथी वीर नरसिंह को ही अगले जन्म में पति रूप में पाने की इच्छा लिए प्राण त्याग दिए, जो आज इस जन्म में भी भटकी हुई है। अब उन्हें भी एक राह मतलब भगवान की शरण में लेकर उद्धार किया जाएगा। शिव धाम में यानी सतलोक के लिए तैयारी करवाई जाएगी। गीता जी का जन्म अब दोबारा 1980 में यूपी के ज़िले मुजफ्फरनगर के तहसील बुढ़ाना के एक गांव नीरपड़ा में हुआ है और अब इस गाजियाबाद के साहिबाबाद में रह रही है। और इस जन नाम सुनैना है जो जानती है कि उनका उद्धार करने वाला, उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित करने वाला दुनिया में आ चुका है, उससे मिल भी चुकी है, मगर पूर्व जन्म पाप कर्म के असर से भूल में पड़कर भूली हुई है, भटक रही है। दर्शकों को पहचान कराने के लिए गीता और सुनैना जी का फोटो यहाँ दिया जा रहा है। धार्मिक धारावाहिक सुपर डुपर या उससे भी ऊपर हिट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रामायण महाभारत से भी बड़ी हिट है नरसिंह उद्धारक आदेश गुरुदेव। श्रीवर गुरुदेव कालों के भी काल, महाकाल, भगवानों के भगवान, आदिदेव, अजर अमर अविनाशी, अद्भुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, पंच महाभूतों के स्वामी, जटिल से जटिल, सरल से भी सरल, शिव शंकर महादेव के योगी रूप भगवान गुरु गोरखनाथ, योगियों के योगेश्वर, नाथों के भी नाथ, भोलेनाथ, वरदाता, उद्धारकों के भी उद्धारक, विधाता के विधान के धारावाहिक, गुरु गोरखनाथ के वरदान 2 के नरसिंह उद्धारक के भविष्यवाणी में अवतार, मसीहा, सेकंड कमिंग, ग्रेट सायरन, वर्ल्ड लीडर, सुप्रीम, महान धार्मिक नेता, महामानव, महापुरुष नरसिंह उद्धारक के जीवन चरित्र एवं कहानी के अन्य पात्रों के विषय में गुरुदेव विधाता के विधान, नियमों के बारे में, पूर्व जन्म महान शिव भक्तों के कल्याण के लिए, उन्हें भटकने से बचाने के लिए, एक राह नेक राह यानी शिव राह पे वापस बुलाने, भक्ति मार्ग बताकर सतलोक में प्रवेश दिलाने के लिए यूट्यूब चैनल को बहाना बनाकर जो धारावाहिक विधाता के विधान, गुरु गोरखनाथ के वरदान 2 नरसिंह उद्धारक की कहानी के माध्यम से इसे प्रसारित किया जा रहा है। इस कहानी को ज़्यादा जानने में जिसकी भी रुचि हो गई तो उसे प्राकृतिक रूप से शंकर भगवान ने अपनी शरण में ले लिया है। वो जरूर पूर्व जन्म का 64 लाख योनि वाला देव पुरुष सतलोक का वासी रहा है। उसके पूर्व जन्म के सत्यकर्म यानी पुण्य कर्मों का उदय हो चुका है। जिनके पाप कर्म बाकी होंगे वो घमंड में रहेंगे, उन्हें सब मजाक लगेगा, लेकिन जिनके पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म उदय हो चुके होंगे वे पूर्व जन्म महान शिव भक्त कृपा पात्र। इन संदेशों के रूप में बताई जा रही भगवान शिव के विधान की इस कहानी नरसिंह उद्धारक का प्रचार प्रसार भी करेंगे। ऐसा करने से उनके पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का भी जल्द ही नाश होकर वे पुण्यवान होंगे और उनके सभी कष्ट जल्द ही समाप्त होते चले जाएंगे। वे पवित्रता में प्रवेश करेंगे क्योंकि शिव कृपा बांटने से बढ़ती है। ऐसा ही नियम है गुरुदेव शंकर भगवान के विधान का। इसलिए जो भी जीवात्मा नर हो या नारी हो, अगर दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, तो हर उस भटके हुए शिव भक्त तक ये कहानी पहुंचनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जाति और धर्म से हो सकता है। जिसको इस कहानी में रुचि बढ़ जाएगी, समझ लो उस पे अहेतु की कृपा बरसेगी, यानी बिना मांगे जो मिले ऐसी शिव कृपा होगी। अहेतु की कृपा बरसाना भी नियम है गुरुदेव शिव शंकर के विधान का। जाति उसने ढाई बनाई है इस सृष्टि में, नर नारी और वो यानी नपुंसक लिंगी। रिश्ता केवल सेवक और स्वामी। भगवान भोलेनाथ स्वामी है, हम सब सेवक हैं, यानी भक्त है। और भक्त को भगवान से दूर नहीं किया जा सकता। लंबे अंतराल तक खुल के सामने आना, कभी छुप जाना, यानी गायब अदृश्य हो जाना नियम है गुरुदेव विधाता के विधान का। कभी पास, कभी दूर, कभी सारी सुख खुशियाँ, कभी एक दाने को भी मजबूर। दुनिया में जो रेंगता है दौड़ाया जाता है, जो दौड़ता है हवा में उड़ाया जाता है, जो उड़ता है नीचे ज़मीन पे लाया जाता है।
एक पहिए के जैसे, चक्कर के जैसे ये एक सिस्टम है तो शून्य भी नियम है गुरुदेव के विधान का। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बृहत्तर से भी बृहत्तर है, यानी छोटे से भी छोटे है और बड़े से भी बड़े हैं, जटिल से जटिल है और सरल से भी सरल है। लुका छिपी का खेल खेलना दोनों ही नियम है गुरुदेव विधाता के विधान का। एवं ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, मंजिल लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करना, राह दिखाना नियम है गुरुदेव के विधान का। ढाक के 3 पात, चौथा लागे नहीं पांचवे की आस, यानी उम्मीद नियम है गुरुदेव के विधान का आदेश गुरुदेव। कलयुग के इस चरण में बनिए सुपर डुपर, क्या उससे भी ऊपर हिट भगवान के विधान की कहानी नरसिंह उद्धारक के माध्यम से भगवान वही गुरु गॉड यानी ईश्वर यहाँ धरती पे ही अपना विधान खोल रहे हैं कि मेरे यहाँ कैसे कैसे नियम हैं, कायदे कानून हैं, यानी मनुष्य की पूर्व जन्म होता है या पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का क्या फल और कैसे दिया जाता है, इसके लिए चुना गया है उसकी दोनों इच्छाधारी नागिन यानी पत्नियों को दूसरे जन्म मानव रूप में सोना महत सुनैना तथा सबसे पहले जन्म शिव गले के नाग अवतारी गुरु गोरखनाथ के वरदान वीर नरसिंह को इस जन्म में उसको क्या नाम मिला, यह सस्पेंस है, दर्शक पता लगाए। आदेश गुरुदेव चुना गया है जो समुद्र मंथन से निकली भविष्य नामक सिद्ध गुग्गल से उत्पन्न हुए वह भगवान गुरु गोरखनाथ के वरदान वीर नरसिंह पांडे के रूप में ख्याति पाई। पहले मानव जन्म का ही विवरण। दूसरा मानव जन्म उन्हें अब कलयुग के इस चरण में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुजफ्फरनगर, अब वर्तमान में शामली के एक तहसील कैराना अर्थात दानवीर कर्ण की प्रसिद्ध नगरी कर्णावली के एक गांव टेस में 1983 में दूसरा मानव जन्म 1000 वर्ष के बाद पाया है। उसकी दोनों पत्नियां पूर्व जन्म में सगी बहनें थीं जिनका नाम कर्म से गीता और सोनम था। उनके पिता का नाम पालेराम था। दोनों अब अपने दूसरे मानव जन्म में बड़ी गीता जी नेरपड़ा तहसील बुढ़ाना में उसका इस जन्म का नाम सुनैना है। तभी फिलहाल साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रह रही है। उन्हें भटकी हुई नारी का किरदार निभाने के लिए चुना गया है। दूसरी छोटी पत्नी जिसका नाम पूर्व यानी पिछले जन्म में सविता था, इस जन्म में जिंजाना तहसील के एक गाँव डेरा भगीरथ में हुआ है। इस कहानी में अवतार व उद्धारक की भूमिका निभाने के लिए चुने गए वीर नरसिंह व उसकी दोनों पूर्वजन्म पत्नियों के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी नजर आएगी, क्योंकि इन्हीं 3 पात्रों के माध्यम से ईश्वर यहाँ धरती पे ही तीनों लोगों के प्राणियों के लिए अपना विधान उजागर करवा रहे हैं। देवलोक में ये कहानी लाइव देखी जा रही है, मगर यहाँ धरती पे लोग सोए पड़े हैं, लगे पड़े हैं। पागलपंथी की दास्तान में तो अवतार के जन्म के लिए दानवीर कर्ण की नगरी यानी कर्णावली यानी आधुनिक कैराना को ही क्यों चुना गया? क्योंकि दानवीर कर्ण ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के अवतारी रहे ऐसे प्राण त्याग करते हुए दिए थे 2 वचन, जिनकी पूर्ति के लिए कैराना अर्थात कर्णावली को चुना गया है। वचन नंबर 1, अगला पूर्णयांश अवतार आप जिस भी रूप में आए हैं भगवान मेरी इस नगरी का भी उद्धार करे अर्थात आज आधुनिक कैराना में जन्म ले। दूसरा वचन, मेरे जैसे जातिवादी, नस्लवादी, कुलवंशवादी ऊंच नीच का अपमान, भेदभाव, गरीबी, भूख प्यास का स्वाद चखे तो आपको मेरी पीड़ा का दर्द का अनुभव होगा और पूरा संसार देखे कि भगवान की नज़र में सब बराबर है। आदेश गुरुदेव। मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वचन से, कर्म से ये 3 प्रकार है पाप के या पुण्य कमाने के। या तो पाप कमा के अपनी आत्मा को दूषित करो या पुण्य कमा के पवित्र बने जीवात्मा यानी मनुष्य। पाप और पुण्य नियम है। गुरुदेव अद्भुत शंकर स्वामी के विधान के पूर्व जन्म भटके हुए से भक्त की खास पहचान होगी कि वे इस जन्म जहाँ भी कहीं भी किसी भी हाल में होंगे उनमें दया, करुणा, ममता, प्रेम, परोपकार, भगवान का डर, उसके इंसाफ का कानून का डर, मानव कल्याण की भावना कूट कूट के भरी होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पात्र रूपी मनुष्य है, वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी भी समुदाय से कोई भी हो सकता है, आदेश गुरुदेव, तो समझ जाना पिछले जन्मों यानी पहले कभी जरूर ही वो महान शिव भक्त शिव कृपा पात्र है, मगर पूर्व जन्म पाप कर्मों के असर से भटका हुआ है। केवल पाप ही नहीं है,
ऐसे ही पूर्वजन्म भटके हुए शिव भक्त को खोज खोज के उद्धार करवाया जाएगा। भगवान के खास आदमी यानी नरसिंह उद्धारक को बहाना बनाकर पापियों को दंड भी दिलवाया जाएगा। इसलिए होशियार, खबरदार, ये कोई खेल नहीं चल रहा है, तमाशा नहीं हो रहा है, ये हकीकत है, हकीकत, ख्वाब नहीं। आदेश गुरुदेव। प्राकृतिक रूप से शिव और शक्ति एवं प्रकृति के 5 तत्व अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर यानी भगवान 5 वीरों की उनके मानव रूप में आने वाले रूपों की यानी केसरमल, सबल सिंह, जीतमल, हरमल, नथमल, साथ में माता काली के अनेकानेक रूपों में भगवान गुरु गोरखनाथ की वन्य रूपों में पूजने वाले यानी प्रकृति पुरुष और पंच तत्वों की प्राकृतिक रूप से उपासना करने वाले प्राचीन काल से ही प्रख्यात वीर कट्टर सनातनी महान देशभक्त, धार्मिकता के लिए विख्यात महान आदि कवि भगवान गुरु वाल्मीकि ऋषि के वंशज महान वाल्मीकि समाज के लोगों को इस विशेष पूजा के लिए पुरातन काल से चले आ रहे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने, नया आधुनिक रूप देकर प्राकृत या मानव धर्म चलाने के लिए चुना गया है। गुरुदेव अद्भुत शंकर स्वामी यानी विधाता के आदेश से प्रकृति माता शक्ति की इच्छा से 5 वीरों के सहयोग से आदेश गुरुदेव आदेश। शरण राख ले हो मन ओलिए 12 साल गुरुजी मन शरण राख ले हो मन ओलिए 12 साल गुरुजी मन बार काट ले हो मन ओलिए 12 साल ओ मन ओलिए 12 साल मेरा जी पारा से काल गुरुजी मन बार काट ले हो मन ओलिए 12 साल गुरुजी मन बार काट ले हो मन ओलिए 12 साल गुरुजी मन बार काट